आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 23 नवंबर के लिए टल गई है। इस दौरान अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत बरकरार मिलेगी जो मिली हुई थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि कोर्ट ने अमानतुल्लाह की फिक्स डिपॉजिट की जांच के लिए 23 नवंबर तक का समय दिया है। 14 नवंबर को कोर्ट ने इस केस में ईडी की ओर से जरूरी मंजूरी न लेने के चलते चार्जशीट संज्ञान लेने पर इससे इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का भी आदेश दिया था। वहीं अब विधायक अमानतुल्लाह खान भी आज कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने ईडी पर गैर कानूनी तरीके से आप नेताओं की गिरफ्तारी करने का आरोप लगाया, साथ ही साथ कोर्ट का आभार भी व्यक्त किया है। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं अमानतुल्लाह खान से जुड़ी हुई, क्योंकि कोर्ट की ओर से पहले ही रिहाई के आदेश दिए थे और अब इस पूरे मामले में अपडेट ये भी मिल पा रही है कि 23 नवंबर तक इस पूरे मामले की सुनवाई टल गई है। कानून की कहीं ना कहीं ये हमें पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ईडी वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी तरह से मुझे नहीं, इस तरह से इलीगली अरेस्ट किया गया तो साबित भी हुआ। कोर्ट ने मुझे राहत में शुक्रगुजार हूँ न्यायपालिका का कि मुझे इंसाफ मिला और सब लोगों को इंसाफ मिला कहीं। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम वकीलों का, पार्टी का, लोगों का जिनकी दुआएं मेरे साथ रही। सारे काम किए हैं वो लोगों के सामने हैं जी। इस तरह से इन लोगों ने जिस तरह से पूरी पार्टी के लीडर इमेज को डैमेज करने की कोशिश की है, उस वो भी सामने हैं सबके, और सब जानते हैं, जनता सब जानती है जो हमने काम किए। कामों को लेकर के आवाम के बीच में हम लोग जा रहे हैं और आवाम से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छे मार्जिन के साथ हम लोग चौथी बार सरकार बनाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए अमानतुल्लाह खान को जो बड़ी राहत राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर से मिली थी, अब ये राहत जिस तरह से बताया जा रहा है कि बरकरार रहेगी, 23 नवंबर तक के लिए सुनवाई को टाला गया है। पूरे मामले के पहलुओं को अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो सुनवाई टाली गई है, आगे की राहें क्या कुछ हो सकती है इस पूरे केस से जुड़ी हुई? देखिए, अमानतुल्लाह खान को जो 14 नवंबर को जो जमानत मिली थी, उस वक्त कोर्ट ने 1 लाख के बॉन्ड पर उनको जमानत दी थी और जो जमानत की शर्तें होती हैं सामान्य, उसके मुताबिक जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट हैं वो अमानतुल्लाह खान की तरफ से जमा कराई गई थी। लेकिन चूंकि कल गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की वजह से सरकारी छुट्टी थी, लिहाजा बैंक से उस एफडीआर की पुष्टि नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि कोर्ट ने जो ईडी के जांच अधिकारी हैं उनको एफडीआर की जांच के लिए वक्त दिया है और 23 नवंबर तक का वक्त उनको दिया है। अमानतुल्लाह खान आज कोर्ट में पेश भी हुए थे, हालांकि उनकी ये रूटीन पेशी थी। और इस मामले में चूंकि अमानतुल्लाह खान को जमानत मिल गई है, कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था 14 नवंबर को। और कोर्ट का ये मानना था कि भले ही ईडी इस बात का दावा कर रही हो कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत है, लेकिन इस मामले में जरूरी मंजूरी है वो ईडी ने अभी तक हासिल नहीं की है, लिहाजा वो चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले रहा है। और कोर्ट ने साथ ही अमानतुल्लाह खान को रिहाई का आदेश भी दिया था। ऐसे में अमानतुल्लाह खान की जो रिहाई हुई है वो राहत अभी बरकरार रहेगी। 23 नवंबर को सुनवाई इसलिए टली है, जैसा मैंने कहा कि जो एफडीआर जमा कराए गए हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए कोर्ट ने ईडी के अधिकारी को वक्त दिया है। और इस मामले में अमानतुल्लाह खान की निचली अदालत में दिक्कतें तभी बढ़ सकती हैं जब अगर ईडी इस मामले में आवश्यक मंजूरी लेती है। हालांकि निचली अदालत से जो राहत मिली है उसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का भी रुख किया था और हाईकोर्ट से कोई फौरी राहत नहीं मिली थी ईडी को, और हाईकोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई की बात कही है। तो निचली अदालत की जो प्रोसीडिंग्स हुई है, जो राहत मिली है अमानतुल्लाह खान को, उसको ईडी हाईकोर्ट में भी चैलेंज करने के मूड में है और हाईकोर्ट में भी अगले हफ्ते इस मामले को लेकर के सुनवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल अमानतुल्लाह खान को जो राहत मिली है वो बरकरार रहेगी और अभी निचली अदालत में 23 नवंबर तक सुनवाई टल गई है। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।